सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर अखिलेश शर्मा। डॉक्टर अखिलेश जी, उम्र क्या हो गई आपकी? 62। 62 आपकी उम्र हो गई है और काफ़ी सरकारें आपने देखी बनते बिगड़ते उनका काम होते। ये मन की बात जो कार्यक्रम है आज जिसने सेंचुरी अपनी पूरी की है, ये आपको क्या कुछ अलग लगता है, कुछ मतलब डिफरेंट इसमें है, कुछ मैसेज सोसाइटी के लिए आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, आयुर्वेदाचार्य हूँ। विश्व के 29 देशों में घूमा हूँ क्योंकि पिताजी डिप्लोमेट रहे, उसके बाद मैं आयुर्वेद की पताका लेके घूमा। सो व्हाट आई वांट टू से इन नटशेल, जैसे आज कहते हैं ना, दिखाई दे रहा है। आज वर्ल्ड लीडर जो है मिस्टर मोदी हैं और उसमें मन की बात का बहुत बड़ा रोल है उनको इंटरनेशनल लीडर बनाने में। बिकॉज जैसा भाई साहब ने अभी अभी कहा, माइक्रो लेवल पर हम माइक्रो फाइनेंसिंग की बात करते हैं ना, इन्होंने माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर बनाया है जो समाज के अंतिम व्यक्ति की बात करता है, जिसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसे बढ़े उसके बहुत सारे आइडियाज़ मोदी जी ने दिए हैं। और ज़मीन से जुड़े हुए उन लोगों को जो चाहे वह एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट में जुड़े हैं या बिजनेस में जुड़े हैं या ग्रास रूट लेवल पर मानव उत्थान के लिए जुड़े हैं, ऐसे रोल मॉडल्स को उन्होंने मन की बात में प्रोजेक्ट किया है। सो डेफिनेटली ही इज़ ए विजनरी बिकॉज ही कम्स फ्रॉम ग्रास रूट लेवल। उस नीचे के परिवार से आते हैं जिनको चाय वाला कहा जाता था। क्योंकि मुझे लगता है आज के बाद भी इस देश का सच्चा प्रधानमंत्री कोई भी हो ना, वो चाय वाला कैटेगरी में से ही होना चाहिए। ही शुडंट बी लाइक, मतलब किसी एलीट क्लास का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस देश में, ये देश जो है कृषि प्रधान देश है। ज़मीन से जुड़े हुए लोग काम करते हैं 60-70%। हिंदुस्तान का या भारत का मतलब दिल्ली, बम्बई, मद्रास या कलकत्ता नहीं है। ठीक है, आज भी ग्रामीण जो इस देश का जो है उसका सच्चा प्रतिनिधित्व ऐसा मोदी जैसा व्यक्ति ही कर सकता है। इसलिए जब तक मोदी जैसा विजनरी इस सत्ता में, इस सीट पर बैठा रहेगा, या उसके नेक्स्ट जनरेशन के प्रतिनिधि, जब तक ऐसे लोग रहेंगे, ये देश कभी मार नहीं खा सकता और विश्व गुरु बनने से कोई रोक भी नहीं सकता। आज दिखाई देता है, जीडीपी ग्रोथ को देखिए कहाँ हम जा रहे हैं, कोरोना हैंडल करने में कहाँ हम जा रहे हैं। जहाँ अच्छे अच्छे देशों की सरकारें फेल हो गई, आज अमेरिकन मॉडल का हेल्थ केयर सिस्टम, मैं खुद गवाह हूँ इस बात का। अच्छा, आप वहाँ भी भ्रमण कर चुके हैं, वहाँ भी सुना है ज़्यादातर अमेरिका में पढ़ाता हूँ भाई साहब। अच्छा, मैं हिलेरी क्लिंटन को एज ए पेशेंट देखता हूँ, आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ। आयुष काढ़ा मेरी क्रिएशन है, जिसने इस देश में हज़ारों नहीं लाखों जानें बचाई हैं पूरे विश्व में। उसका काढ़े के फार्मूलेशन हमने वेस्टर्न वर्ल्ड में वेबिनार्स के थ्रू जब बांटा ना, आज वो लोग कहते हैं कि धन्य है वो भारत भूमि जहाँ आप लोग पैदा हुए, हम वहाँ क्यों नहीं पैदा हुए। दिस इज़ द प्राइड ऑफ इंडिया। दीज सीक्रेट ऑकल्ट नॉलेजेस ऑफ द कंट्री मेक देम अगेन विश्व गुरु। ये होगा। अच्छा, और 14 के बाद हमने सुना तो है जो फॉरेन पॉलिसीज ये सरकार लेके आई थी, मोदी 1.0 हो या फिर मोदी 2.0, फॉरेन पॉलिसीज से अब जो है भारतीयों को एक अलग नज़रिए से जो है विदेशों में देखा जाने लगा। आपने भी ऐसा कुछ महसूस किया? पूरी तरह से मैं बता रहा हूँ, मेरा पासपोर्ट इतना मोटा हो गया, अगर आपको दिखाऊंगा ना तो आप फिर विश्वास नहीं करेंगे। शाहरुख खान मेरा पेशेंट भी है, वो देखता है, कहता है यार इतना तो मैं भी ट्रैवल नहीं किया। तो बड़े प्राउडली जहाँ से हम निकलते हैं यूएस इमिग्रेशन से भी बड़े ऑनर के साथ वो मिलते हैं और देखते हैं। तो यानी कि ये बदलाव बहुत बड़ा बदलाव है अपने आप में। तो शायद देखिए, एक एग्जाम्पल हुआ था महात्मा गांधी के साथ, जब उसको क्लास 1 कोच में से ब्रिटिशर्स ने धक्का मार के निकाल दिया था और वो 3rd क्लास कोच में आए और इस देश में नेशनल लीडर बने। लेकिन उसके बाद मोदी जी ने, व्हेन ही टुक इट पर्सनली, जब उनका वीज़ा यूएस गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया, अप्रूव नहीं किया, मैं कहूँगा रिजेक्ट किया, ठीक है, उसके बाद उन्होंने लीग अपनी बड़ी कर ली और ऐसा इतिहास इस देश में रच दिया जिसकी वजह से वो गांधी से भी कहीं आगे निकल गए इस देश के पुनर्निर्माण में। धन्यवाद सर। सर, आपका क्या नाम है, आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस खास कार्यक्रम को लेकर जो पूरे देश विदेश में सुना गया? मैं अतुल शर्मा हूँ। तो डॉक्टर अखिलेश सब कुछ बता दिया है। जो मुख्यतः आप देखेंगे जो परिवर्तन इस देश में आया है वो ये आया है कि एक जो आम नागरिक है उसकी एक जो वैल्यू है वो मानी जा रही है। पहले छोटी सी बात है, पहले पद्म विभूषण विभूषण सब बांटे जाते थे, सिलेक्टिव होते थे। इसको सिलेक्ट किया, उसको दे दिया, उसने लिया या नहीं लिया वापस कर दिया, वो बात की बात थी। पर आज की तारीख के अंदर ये जो पदक मिल रहे हैं, पद्म विभूषण या श्री विभूषण, ये सारे के सारे उन व्यक्तियों को मिलते हैं जो कि इसके योग्य हैं। योग्यता ही आज जो है पैमाना हो गई है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। आप किस परिवार से हैं, कितने बड़े खानदान से हैं, आपके पिताजी क्या थे क्या थे क्या थे क्या थे। कहते हैं ना, वीर रहे रणधीर रहे बलवान रहे बहुत संगर मारे, पूरन पुण्य प्रताप रहे,
पर कौन? अरे बाप के बाप हमारे। अब वो स्थिति खत्म हो गई है। आप क्या हैं ये मोदी जी ने सिखा दिया। जो आप हैं तो हैं, आप कार्य करते हैं तो आप कार्य करते हैं, नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं। आप देश के लिए सोचते हैं तो सोचते हैं, नहीं सोचते हैं तो नहीं सोचते हैं। सर आपसे छोटा सा कमेंट, आपका नाम और आज के इस खास कार्यक्रम को लेकर 4 लाख जगहों पर आज भारत में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, सेंचुरी पूरी हो गई है मन की बात। बिल्कुल, मेरा नाम अखिल गोयल है और मैं भी सहमत हूँ और बहुत अच्छा कार्यक्रम है ये। इससे देश का जो है आम व्यक्ति जुड़ता है और जो भी पहले सब लोगों ने कहा है मैं उनकी हर बात से सहमत हूँ और बिल्कुल सही है। बस हमें सिर्फ एक चीज़ पे और ध्यान देना है कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों को नष्ट किया गया था, जिसको हम दोबारा से उत्थान करें। जैसे हमारे यहाँ गौवंश वगैरह है जो हमारे यहाँ काफ़ी बदल दी गई है। इस तरह से हमारी जो एजुकेशन है उसमें भी बहुत कुछ बदलाव करा गया था, जिसमें अब सुधार आ रहा है 14 के बाद से लगातार। एनईपी का जिक्र इसमें भी हुआ आज के कार्यक्रम। जी जी जी, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम हर व्यक्ति इस चीज़ों पर ध्यान दे तो हम उन्हें बदल सकते हैं। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल थे, उनसे बात करें। सर क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंगल। प्रदीप सिंगल जी, आज 4 लाख स्थानों पर ऐसे जैसे एक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया गया गगन विहार में, ऐसे देश भर में 4 लाख कार्यक्रमों के छोटे बड़े आयोजन किए गए और एक डेटा निकल करके सामने आया रिसेंट स्टडीज़ के बाद कि लगभग 100 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो एक बार कम से कम मन की बात सुन चुके हैं और आज सेंचुरी भी हो गई मन की बात हाँ कार्यक्रम। जी, हाँ जी सर, बस इसके बारे में क्या बताऊँ, इसके जितना कहें उतना ही कम है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम सीना भी चौड़ा हो जाता है सुनते ही बार। और बस हमारा आशीर्वाद जब तक उनका बना रहेगा, मोदी जी का, तब तक भारत का कुछ विकास होता ही रहेगा। ठीक है, आपके पास भी आऊँगा। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम रमेश सिंगल है। रमेश सिंगल जी, आज के कार्यक्रम में मन की बात में क्या कुछ अलग लगा, क्या खास लगा? आज के उन्होंने मन की बात में जो पुराने एपिसोड किए थे उसी के बारे में उन्होंने बताया है और ये जनमानस की भावनाओं को उन्होंने उभारा है। और जितने भी वो आज राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, अब आज जो उन्होंने ये कहा कि मेरा मन पब्लिक से मिलने का है और मैं पब्लिक से मिल नहीं सकता, इस स्टेज पर अब आ गए और अपने मन की बात क्या करें, पब्लिक से जुड़े रहते हैं। और जो वोकल की बात करी है, उन्होंने यही कहा कि छोटी छोटी बातें जो हमारे देश में है उसका अगर वो नहीं होगा, प्रचार नहीं होगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यानी कि वो जो ग्लोबल के लिए वो कह रहे हैं कि मैं जो मन की बात में अब यहाँ के प्रचार के बारे में बात कर रहा हूँ, जो यहाँ की अच्छाइयाँ हैं, देश की छोटी छोटी अच्छाइयाँ हैं, उसको उजागर करता हूँ और इससे उसका प्रसिद्धि मिलती है उसको। ठीक है, आपका क्या नाम है? आपको क्या खास लगा आज के? मेरा नाम दीपक पांडे है। खास ये है मन की बात के अंदर मोदी जी का कि पिछले 99 एपिसोड के अंदर उन्होंने देश के हित के लिए काम की बात करी है। अपना पर्सनल उनका कुछ भी नहीं है। वो ये सोचते हैं कि मतलब मैं राष्ट्र को कैसे आगे लेकर जाऊं, विश्व गुरु बनने की, और हमारा देश अग्रसर है। आज पिछले टाइम के अंदर और अब के टाइम में आप कार्यकाल में देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर मोदी जी को पूछा जाता है तो किस बेस पे पूछा जाता है। उनकी कार्यशैली है, उनका काम करने का तरीका है और मन की बात के अंदर हर RWA वाला, हर आदमी उसको सुनना चाहता है। ये नहीं कि सिर्फ एक बीजेपी का कार्यकर्ता उसे सुनना चाहता है। वो मन की बात सुन करके उसको इतना एग्रेसिव होता है, उसको इतना अच्छा लगता है कि वो उस प्रक्रिया को पढ़ के चलता है। जैसे कि अभी आज के आपने प्रोग्राम में देखा कि लोकल वोकल के ऊपर उन्होंने जो कराया और लोगों ने 200 की जगह 400 का स्टाफ भर करके आगे वो काम पे चल रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। ठीक है, आपका नाम, आप क्या कहेंगे? मेरा नाम विजय कथुरिया है और जो मुझे मन की बात में सबसे ज़्यादा पसंद चीज़ है कि इतने उच्च पद पर बैठा हुआ, इतने ग्रास रूट ज़मीन की बातें करता है और छोटी छोटी बातों को छू कर चलता है। ये सबसे बड़ी बात है, जिनकी नॉलेज और ज़मीन से जुड़े होने का प्रमाण है ये। आपका क्या नाम है सर? और आज का जो ये 100वां एपिसोड था मन की बात के कार्यक्रम का, ना ही सिर्फ भारत देश के अंदर बल्कि विदेशों में भी सुना गया, या UN की अगर बात करें तो UN हेडक्वार्टर में सुना गया। क्या कहेंगे इस पूरे कार्यक्रम को? इससे ये पता चल रहा है कि हमारी जो भारत की लोकल वॉइस है, जो पहले लोकल ही रहती थी, वो आज विश्व में हर स्तर पे वहाँ पहुँच रही है और भारत जो है विश्व गुरु होने के पथ पे है। और ये चीज़ सुन के हमें बहुत गर्व होता है कि मोदी जी जैसे नेता जो हैं हमारे, आज हर स्तर पे, मतलब विश्व के आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, वहाँ पे मोदी जी आज कई इंडिया से कोई होता है तो पता चलता है कि जी इंडिया कि किस स्तर पे पहुँचे, चाहे साइंटिफिक में, चाहे हम कोई अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, सैटेलाइट छोड़ते हैं। आज से 70 साल अब जो एज हमारी है, मतलब हमने बचपन में कभी ऐसे नहीं सुना कि भारत ने ये कीर्तिमान स्थापित किए हैं।
जो कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं वो हमें आज हर महीने कोई ना कोई नई चीज़ देखने को मिलती है। वो सिर्फ इस सरकार की बदौलत ही है और ये हमें प्रोत्साहित भी कर रही है कि हमें आजकल जिस तरह से हम पहले बाहर से इंपोर्ट करा के और सामान पे अपना ठप्पा लगा के बेचते थे, आज वोकल फॉर लोकल में ये है कि हमें ये प्रेरणा देती है कि हम हिंदुस्तान में से बनाएं और उसको वर्ल्ड वाइड हम इसको भेजें और बेचें और व्यापार बढ़ाएं और हिंदुस्तान की इकोनॉमी को ग्रो करें।